फूलन देवी मर्डर केस में आज आएगा फैसला। पटियाला कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फूलन देवी मर्डर केस में कुल 11 आरोपी हैं। 13 साल पहले 25 जुलाई 2001 को 3 नकाबपोशों ने डाकू से नेता बनी फूलन देवी की हत्या कर दी थी। दिल्ली के 44 अशोक रोड के घर के सामने हत्यारों ने फूलन को गोली मारी थी। पाकिस्तान ने वादा किया है कि आज उस जवान को भारत के हवाले करेगा जो चिनाब नदी की बाढ़ में बहकर पाक की सरहद में चला गया था। गुरुवार को जम्मू के अखनूर सेक्टर में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ की बोट चिनाब नदी में पलट गई। इस बोट पर 6 जवान सवार थे। इसमें 5 तैरकर बाहर आ गए, लेकिन सत्यशील यादव तेज बहाव में बह गया और नदी की धारा के साथ पाकिस्तान पहुँच गया। मेरठ में लड़की के साथ गैंगरेप फिर जबरन धर्म परिवर्तन मामले पर यूपी सरकार ने 70 पेज की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। हालांकि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। उधर पुलिस ने इस मामले में 7 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि 2 की तलाश में दबिश दे रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के सभी बड़े हवाई अड्डों को सावधान किया है। मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और कोलकाता को नोटिस जारी कर कहा है कि अफ्रीका से 50 से 60 लोग हिंदुस्तान आने की फिराक में हैं। अफ्रीका में जानलेवा बीमारी इबोला का कहर है। इन लोगों के जरिए इस जानलेवा बीमारी का वायरस देश में आ सकता है। मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल की बर्खास्तगी पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। विपक्ष का आरोप है कि बदले की कार्रवाई के तहत बेनीवाल को बर्खास्त किया गया। 87 साल की कमला बेनीवाल मोदी के साथ टकराव के लिए मशहूर रही हैं। सरकार की इस कार्रवाई को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की निजी रंजिश का नतीजा बताया है। वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को भरोसा है कि जेडीयू और आरजेडी गठबंधन मिलकर बिहार में अगली सरकार बनाएंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि अगर गठबंधन को बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अभी से ख्याली पुलाव पकाने में लगे हैं। हालांकि आरजेडी को उनका बयान रास नहीं आया। पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी के साईं बाबा के दर पर जाएंगे। हालांकि पीएम की शिरडी यात्रा का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन शिरडी के शिवसेना सांसद सदाशिव लोखंडे के मुताबिक पीएम ने उन्हें संसद के मौजूदा सत्र के बाद शिरडी आने का भरोसा दिया है। शिरडी के साईं बाबा के पूजा को लेकर उठे विवाद के बाद अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद करने वाले हैं। ये धर्म संसद 24 अगस्त को बुलाई गई है। गौरतलब है कि 1.25 महीने पहले शंकराचार्य ने साईं पूजा पर सवाल उठाया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के कार्यक्रम पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। शंकराचार्य ने अपने ही अंदाज में उस पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी जी अभी तक जहाँ तक गए हैं अपनी श्रद्धा से गए, और यहाँ जो बात दिखाई जा रही है कि एक राजनीतिक व्यक्ति उनको आमंत्रण दे रहा है और उस समय दे रहा है जबकि वहाँ के चुनाव सन्निकट है, तो ये बात श्रद्धा की तो नहीं है। हरियाणा के गुरुद्वारे पर कब्जा को लेकर यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ हरियाणा सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हिदायत भी दी है। हरियाणा के गुरुद्वारे पर जिस ग्रुप का कब्जा है उसे बरकरार रखा जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी के लिए वहां संसदीय कार्यालय खोला जा रहा है। कहने को वो संसदीय कार्यालय है, लेकिन माना जा रहा है कि वो वाराणसी में एक निजी पीएमओ है, जहां से वाराणसी के विकास की रूपरेखा तैयार होगी। सूत्रों के मुताबिक इस दफ्तर में मोदी के स्थानीय प्रतिनिधि बैठेंगे। उनके अलावा 1 दर्जन लोगों की टीम होगी और 2 आईएएस अधिकारियों को भी इस दफ्तर से जोड़ा जाएगा। यानी ये दिल्ली के असली पीएमओ का वाराणसी विस्तार होगा। वाराणसी के विकास की योजना तैयार कर ली गई है। 20 अगस्त से इस पर काम शुरू हो जाएगा। शुरुआत शहर के सफाई अभियान से होगी। दिल्ली में 9 अगस्त को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली एक बार फिर मोदी के रंग में रंगी नजर आएगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए दिल्ली बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां की हैं, क्योंकि अमित शाह के अध्यक्ष और मोदी के पीएम बनने के बाद ये पहली बैठक होगी। दिल्ली बीजेपी इंतजामों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। राजस्थान की वसुंधरा राज्य सरकार अधिकारियों के तबादले के अपने तरीके पर घिर गई है। तबादलों पर रोक के बावजूद मंत्रियों विधायकों की मांगों की वजह से वसुंधरा सरकार ने सभी को अपने इलाके के 25 लोगों के तबादले करने की सिफारिश की छूट दे दी है। विधायक के सिफारिशों को विभागों के जरिए मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा, जहां विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि देश में पहली बार तबादले में विधायक कोटे का इंतजाम किया गया है, जो बेहद खतरनाक है।
मदनगिरी इलाके में दिनदहाड़े एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 5 गिरफ्तारियां की है। इनमें 2 लोगों को कोर्ट में जबकि 3 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मदनगिरी इलाके में हुई इस वारदात के पीछे जिन लोगों का हाथ था वो अब गिरफ्त में है। पुलिस ने 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 लड़के नाबालिग हैं जबकि 2 लड़के बालिग हैं। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक महिला से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 2 सगे भाइयों ने महिला को शादी के झांसे में रखा और कई महीने तक बलात्कार करते रहे और महिला के गर्भवती होने पर दोनों भाई फरार हो गए। पुलिस दोनों भाइयों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक राशन से भरा ट्रक लोगों ने रोक लिया। लोगों का आरोप था कि ये राशन से भरा ट्रक काला बाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और राशन विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई के एक स्कूल में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक टीचर 8 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट रही है। हालांकि बच्चे के माता पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने स्कूल प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद जुवेनाइल जस्टिस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है। यूपी के हाथरस में नाबालिग से रेप की कोशिश में नाकाम होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। नाबालिग बच्ची कक्षा 8 की छात्रा थी। गांव वालों ने एक आरोपी को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के इलाहाबाद में पुलिस ने जालसाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों का करोड़ों डकार गए। पुलिस ने इस मामले में 3 रीजनल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े 15 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने सेक्टर 6 में एसपी सिटी ऑफिस के पास वारदात को अंजाम दिया। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक लुटेरे रिक्शा चालक को पकड़ा है। इस रिक्शा चालक ने पत्थर से घायल करके एक सवारी को लूट लिया था। एक घर में लगे सीसीटीवी से पुलिस को कामयाबी मिली। बेंगलुरु में एक पिता ने अपनी 14 साल की बेटी के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। युवक की उम्र 25 साल थी। वैश्य पिता ने हत्या के बाद शव को एक बैग में भरकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बारिश का कहर राजस्थान में दिख रहा है। मंगला नदी में अचानक पानी बढ़ने से कोटा बूंदी हाईवे पर एक मंदिर डूब गया। एक महिला समेत 12 श्रद्धालु इस मंदिर में फंस गए, जिन्हें होमगार्ड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। राजकोट में डैम में डूबने से 4 छात्राओं की मौत हो गई। ये चारों डैम में नहाने गई थी। बताया जाता है कि चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डैम में उतर रही थी, लेकिन अचानक एक लड़की का पैर फिसलने से चारों डैम में डूब गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सिरमौर जिले में बारिश से हुए भूस्खलन से कई घर जमींदोज हो गए, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 72 अवरुद्ध हो गया है। वहीं नाहन में बादल फटने से 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मुंबई के पास वजह इलाके में लोगों की जिंदगी इन दिनों दुभर हो गई है। चिंचोटी नदी के किनारे बसा कामड़ गांव देश के दूसरे हिस्से से कट गया है। दरअसल चिंचोटी नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को रोजमर्रे के काम के लिए भी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। उफनती नदी को पार करने के लिए इन लोगों के पास डोंगी का सहारा है, लेकिन प्रशासन की नजर अभी तक नहीं पड़ी है। अंबाला में रेलवे ट्रैक को पार करते समय एक महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि सपना नाम की इस महिला की मौत के बाद एक के बाद एक 5 ट्रेनें उसके ऊपर से गुजर गईं, लेकिन उसकी लाश को उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। मौके पर हरियाणा पुलिस और जीआरपी मामले को एक दूसरे पर थोपने के लिए लड़ती रही। बिहार के कटिहार में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब NH-31 पर बाइक पर सवार 4 लोग ट्रक की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि ट्रक ने बाइक को ओवरटेक करने में टक्कर मार दी। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली में अब जल्द ही पेट्रोल लेने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। सरकार जल्द ही ये नियम लागू करने की कोशिश में है। दिल्ली की सड़कों पर रोज करीब 1500 नए वाहन आ जाते हैं और पहले से ही यहाँ करीब 80 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। इनमें से किसी ने अगर प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो फिलहाल सिर्फ चालान काटा जाता है। ई रिक्शा को फिर से सड़क पर दौड़ाने की कवायद में सरकार जुटी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि सरकार इस मामले में आज हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। इसमें ई रिक्शा को लेकर गाइडलाइंस भी होगी, जिसके जरिए करीब 1.5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। ई रिक्शा पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियम कानून की कमी के चलते 14 अगस्त तक ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी है। जर्मन कार कंपनी ऑडी ने नई कॉम्पैक्ट लग्जरी सीडान A3 लॉन्च कर दी है। A3 को पेट्रोल और डीजल दोनों में पेश किया गया है। ये कार महज 7.3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। डीजल में इसकी माइलेज है करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर और पेट्रोल में 17 किलोमीटर। खास बात यह है कि डीजल वेरिएंट की शुरुआत 23 लाख और पेट्रोल की शुरुआत 29 लाख से हो रही है।
इस बार 15 अगस्त को लाल किले तक जाने के लिए खास इंतजाम किया गया है। डीटीसी की 350 बसें आपको लाल किले तक पहुंचाएंगी। अगर आप लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जाना चाहते हैं तो डीटीसी ने आपके लिए खास इंतजाम किए हैं। आम लोगों के लिए ये मुफ्त की सवारी सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच होगी। अहमदाबाद की कमल शेख की राखी को इस बार भी इंतजार है भाई नरेंद्र मोदी की कलाई का। पाकिस्तान से अहमदाबाद में आकर बसी कमर जहां पिछले 18 साल से नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आ रही हैं। कमर जहां का रिश्ता मोदी के साथ उस वक्त का है जब नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के महामंत्री हुआ करते थे और आरएसएस में काम करते थे। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। टीम इंडिया की पहली पारी टी ब्रेक से पहले ही 152 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के फ्लॉप शो का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके 8 बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 5 रन बनाए। स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की धारदार गेंदबाजी के आगे कप्तान धोनी के अलावा सभी बल्लेबाज आया राम गया राम साबित हुए। धोनी ने 71 रन बनाए। इंग्लैंड ने भारत के 152 रन के जवाब में चौथे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन पहली पारी में 3 विकेट पर 113 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर इयान बेल 45 रन बनाकर खेलते रहे, जबकि क्रिस जॉर्डन ने अभी खाता नहीं खोला है। इंग्लैंड की टीम अब सिर्फ 39 रन से पीछे है, जबकि उसके 7 विकेट अभी हाथ में हैं। इससे पहले टीम इंडिया की बल्लेबाजी को बर्बाद करने में स्टुअर्ट ब्रॉड की घातक स्विंग गेंदबाजी रही। ब्रॉड ने 6 विकेट चटकाए। उन्होंने ये सिर्फ 25 रन खर्च कर हासिल की। ये 12वां मौका है जब ब्रॉड ने एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। अभिनेता सैफ अली खान से पद्मश्री सम्मान वापस लिया जा सकता है। मुंबई के रेस्तरां में एक शख्स से मारपीट मामले में उन पर आरोप तय हो गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने इसी साल 14 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय में शिकायत की थी कि मुंबई के रेस्तरां में एक कारोबारी से मारपीट करने के मामले में सैफ पर आरोप तय हो गए हैं, लिहाजा उन्हें दिया सम्मान वापस ले लिया जाए। उन्होंने अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए आरटीआई की अर्जी लगाई तो पता चला कि सरकार मामले पर विचार कर रही है। गाजा में हमास के पक्ष में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने मार्च निकाला। फिलिस्तीन में 3 दिन के युद्ध विराम के बाद ये पहले दिन की सफल रैली रही। इस संघर्ष में इजराइल को अब तक लगभग $6 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इराक के किरकुक में 2 कारों में हुए विस्फोट में 11 लोग मारे गए। धमाका एक मस्जिद के पास हुआ। इस धमाके के आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।